वेलकम स्टूडेंट्स पीपल टू माय चैनल। आज हम जनरल सर्जरी का टॉपिक कवर करेंगे जो है बॉयल। बॉयल में हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो है इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस और लास्ट में करेंगे ट्रीटमेंट। तो इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी एंड पैथोलॉजी हम इसी पार्ट में कवर करने वाले हैं और जो बचे कुछ टॉपिक्स है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। लास्ट में हम MCQs भी कवर करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Boil is an acute infection of a hair follicle with associated perifolliculitis caused by Staphylococcus infection. Boil एक acute infection है हेयर फॉलिकल का जो Staphylococcus aureus के इन्फेक्शन के कारण होता है। तो इसके और क्या कारण है? नाउ लेट्स सी एटियोलॉजी। चलिए पढ़ते हैं पहला कारण, कॉजेटिव एजेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ही बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमें बॉयल का इन्फेक्शन होता है, या फिर कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर भी हो सकते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर यानी ए कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन और इन्फ्लुएंस दैट इंक्रीज एन इंडिविजुअल वल्नरेबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी, यानी कुछ ऐसे कारण जो पहले से ही व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं और जिसकी वजह से बीमारी को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि लो रेजिस्टेंस, यानी कि व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक है जो बैक्टीरिया को रेजिस्ट नहीं कर पाता। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डीअरेंजमेंट भी हो सकता है, यानी कि बर्न या फिर स्किन इन्फेक्शंस जिसकी वजह से उन्हें बॉयल का इन्फेक्शन जल्दी होगा। इम्पेयरमेंट ऑफ CNS, यानी कि ब्रेन का और बॉडी का जो कनेक्शन है वो ठीक से ना हो पाना। फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, कुछ इंटरनल ऑर्गन की जो फंक्शन है उसमें एबनॉर्मलिटी आने के कारण बॉयल का इन्फेक्शन बढ़ना, या फिर इम्यून सिस्टम पे ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण बॉयल का इन्फेक्शन होना। और कारण जैसे कि ओवर ईटिंग, लोकल इरिटेशन या फिर लोकल प्रेशर, ये कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जिसकी वजह से किसी भी इंसान को बॉयल का इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। कुछ कॉमन साइट्स है, यानी कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बॉयल बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, जैसे कि फेस, नेप ऑफ द नेक एंड एक्जिला। नाउ लेट्स सी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन का फैलाव कैसे होता है। सबसे पहले स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हेयर फॉलिकल में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है, जिससे कि हमें वहाँ पे फॉलिकुलाइटिस एंड पेरी फॉलिकुलाइटिस दिखाई देता है। ये क्यों होता है? बिकॉज जब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन कॉज करने लगता है, हमारी बॉडी उसे रिएक्ट करती है, WBC से उनसे रिएक्ट करती है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करता है। अगर हेयर फॉलिकल में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे हम फॉलिकुलाइटिस कहेंगे। अगर हेयर फॉलिकल के आसपास वाले टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे हम पेरी फॉलिकुलाइटिस कहेंगे। इन दो कारण की वजह से जो लोकल एरिया है वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देगी। बाद आफ्टर 2 to 3 days सेंटर सॉफ्टनिंग अकर्स, यानी 2 से 3 दिन बाद जो स्वेलिंग है उसका सेंट्रल पार्ट सॉफ्ट होने लगेगा। इसका मीनिंग ये है वहाँ पे पस जमा होगा, वो पस में डेड बैक्टीरिया एंड कुछ डेड WBC भी दिखाई देंगे, उसके साथ साथ डेड टिश्यू भी होगा। इसी कारण की वजह से स्मॉल पस्ट्यूल अपीयर ऑन द समिट ऑफ द स्वेलिंग, स्वेलिंग के ऊपर हमें छोटे छोटे पस्ट्यूल दिखाई देंगे। दिस पस्ट्यूल रप्चर डिस्चार्जिंग ए लिटिल पस एंड ए स्मॉल स्लफ। ये पस्ट्यूल आगे जाके रप्चर हो जाएंगे, फूट जाएंगे, उसमें से पस यानी कि डेड बैक्टीरिया एंड डेड WBC, उसके साथ साथ कुछ डेड टिश्यू भी बाहर आएंगे। कुछ 2 से 3 दिन बाद जहाँ पे वो साइड रप्चर हुई है वो ग्रैनुलेशन या फिर फाइब्रोसिस से हील हो जाएगा। सो दिस वाज द पैथोलॉजी। नाउ लेट्स सी MCQs। ईच करेक्ट आंसर मीन्स 2 मार्क्स। हर एक करेक्ट आंसर आपको 2 मार्क्स देगा। सो लास्ट में आपको कैलकुलेट करना है और खुद से डिसाइड करना है कि आपको कितने मार्क्स मिले। सो लेट्स स्टार्ट विद द MCQs।
अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा आने वाला पार्ट आपको पता चले। थैंक यू सो मच।